मेरे सभी पूर्वजों को मेरा सादर प्रणाम। ओम श्री गणेश देवताय, ओम श्री कुल देवताय, ओम श्री गुरु देवताय, ओम सर्वश्री इष्ट देवताय नमः। शिव शरण दोस्तों, मैं हूँ कड़प्पा, आपके सामने फिर से आज मेरे धर्म कर्म चरण में आपका स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, दिन नक्षत्र तिथि योग और कर्म इन पांच अंगों से बनता है पंचांग। और संकल्प छोड़कर पूजा करने से, पंचांग बोलने या सुनने से नाना सिद्धि आपको प्राप्त होने की संभावना बढ़ती है। क्योंकि तिथि हमें वैभव देती है, वार हमारे आयु बढ़ाता है, नक्षत्र हमारे सभी पापों को नष्ट करता है, योग हमें जुदाई से बचाता है, और करण हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी करता है। लेकिन इसके लिए हमें शास्त्र शुद्ध स्वधर्म का पालन करना चाहिए, अंतःकरण शुद्ध करना चाहिए। वास्तु दोष अगर है तो उसे हमें नष्ट करना चाहिए। हमारा भक्ति मार्ग शास्त्रविद कर्मों से भरा होना चाहिए। आत्मा परमात्मा का मिलन हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। इसके बाद ही हमें कोई सिद्धि प्राप्ति की आशा करनी चाहिए दोस्तों। अब आपको पंचांग आज का सुनाने जा रहा हूँ। इसका उपयोग आप किसी भी धार्मिक कर्मकांड में आराम से कर सकते हैं। दोस्तों, आज तारीख 24 मार्च 2024, शालिवान शक 1945, संवत्सर शोभन, आयल उत्तर, ऋतु शिशिर, मास फागुन, पक्ष शुक्ल, तिथि दोस्तों आज की चतुर्दशी तिथि है। सुबह 9:56 के बाद पूर्णिमा तिथि शुरू होगी। वार इतवार है दोस्तों। नक्षत्र दोस्तों पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र। सुबह 7:34 के बाद उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र शुरू होगा। योग दोस्तों गंड योग है। रात 8:34 के बाद वृद्धि योग शुरू होगा। करण दोस्तों वनिष्करण है। सुबह 9:56 के बाद विष्टिकरण होगा। और रात 11:14 के बाद भवकरण शुरू होगा दोस्तों। दोस्तों, प्रमुख ग्रहों की राशि स्थिति सुबह 5:30 बजे कुछ इस तरह होगी। सूरज जो है वो मीन राशि में होगा, चांद सिंह राशि में, गुरु मेष राशि में, और शनिदेव अपने कुंभ राशि में। बम्बई क्षेत्र में सूरज का आगमन और निगमन कुछ इस तरह होगा दोस्तों। आगमन जो है सुबह 6:40 और निगमन जो है शाम 6:50 पर होगा दोस्तों। इस पंचांग के आधार पर अब हम आज के पूजा के लिए, नित्य पूजा के लिए, रोज के पूजा के लिए संकल्प छोड़ने जाते हैं। तब आप आपके दाहिने हाथ के हथेली पर थोड़ा सा जल, थोड़े अक्षर, एक फूल या फूल की पंक्ति ले दोस्तों, और ये संकल्प जो है वो बोलना शुरू कर दे दोस्तों। हर ओम शिव शिव शंभो राज्ञ प्रवर्तमानस्य ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे श्वेत वराह कल्पे वैवस्वत मन्वंतरे कलियुगे प्रथम पादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखंडे मेरो दक्षिण दिग्भागे महाराष्ट्र देशे व्यावहारिक चांद्रमानी शालिवान शक 1945 प्रभादे षष्ठी संवत्सर में शोभन नाम संवत्सरे उत्तरायणे शेषे ऋतु फागुन मासे शुक्ल पक्षे रविवार वासरे पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्रे गंड योगे वनिष्करणे चतुर्दशी शुभ दितो वीर गोत्र में उत्पन्न वै मोह पात दुरित क्षय द्वारा श्री पार्वती पति परमेश्वर प्रीत्यर्थ विधि विधान से पंचोपचार नित्य देव पूजा एवं इष्टलिंग पूजा करिए दोस्तों। यहीं पर यह संकल्प खत्म हो चुका है। अब आप आपके दाहिने हाथ के हथेली पर जो संकल्प का पानी है वो सामने वाली थाली में छोड़ दो दोस्तों। इस संकल्प की काल मर्यादा जो है सुबह 7:34 तक है। इस समय के बाद अगर आपको किसी धार्मिक विधि की संपन्नता के लिए संकल्प छोड़ना है तो कृपा करके आप ऊपर के बदले हुए पंचांग का सहारा लेकर नया संकल्प तैयार करें। और आप जो कर रहे हैं धार्मिक विधि, उसका उल्लेख उस संकल्प में अवश्य करें दोस्तों। तब जाकर आपकी जो सेवा है संबंधित देवताओं तक पहुंचेगी और उनका आशीर्वाद आप तक पहुंच जाएगा दोस्तों। आपका जीवन और भी सुखमय हो सकता है मित्र। दोस्तों, अब मुहूर्त विभाग, इसमें धार्मिक विधि और उनके मुहूर्त काल कुछ इस प्रकार दिए गए। सगाई के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 26, 27, 30 अप्रैल, तारीख 1, 3, 5। गोद भराई के लिए एक ही मुहूर्त है दोस्तों, तारीख 26। नामकरण करने के लिए मुहूर्त दिए गए हैं तारीख 26, 27, 30 अप्रैल, तारीख 5। मुंडन करने के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 27 अप्रैल, तारीख 5। गृह प्रवेश करने के लिए मुहूर्त दिया गया है दोस्तों तारीख 27, 30 अप्रैल, तारीख 1, 5 और 6। मुहूर्त के दूसरे भाग में देखें, इसमें जनेऊ संस्कार के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 27। एक ही मुहूर्त है दोस्तों।
शादी ब्याह के लिए मुहूर्त दिए गए हैं तारीख 26, 27, 30 अप्रैल, तारीख 1, 3, 4 और 5। दोस्तों वास्तु शांति करने के लिए मुहूर्त दिए गए तारीख 27, 30 अप्रैल, तारीख 1, 5 और 6। भूमि पूजन तथा पाया भरण के लिए कोई मुहूर्त अभी इस मास में नहीं है। देव मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा अगर आपको करनी है तो इसके लिए मुहूर्त दिए गए हैं तारीख 27 अप्रैल, तारीख 5। दोस्तों ऊपर दिए गए कुछ मुहूर्त में समय की पाबंदी हो सकती है। किसी जानकार से जानकारी आप अपने लिए कोई मुख्य और योग्य मुहूर्त का चयन अपने जन्म कुंडल के अनुसार, तब भी अपने फायदे के लिए पंडित के माध्यम से जबरन कोई नया मुहूर्त निर्माण न, या गौण संकट या आपातकाल के मुहूर्तों का भी चयन न करें, तभी आप सही मुहूर्त का आनंद उठा पाओगे। दोस्तों अब पंचांग में दी गई कुछ अन्य महत्वपूर्ण जो जानकारी होती है वो हम देखेंगे। पंचांग शुद्धि दोस्तों वर्ज्य दिन है क्योंकि भद्रा है दोस्तों। दिन विशेष दोस्तों उत्तरायणी पूर्णिमा है। होली है जो हर साल फाल्गुन पूर्णिमा में आती है दोस्तों। इसके लिए क्या करना चाहिए, कैसी पूजा करनी चाहिए, क्या उपाय करने चाहिए, या क्या सावधानियां हमें बरतनी चाहिए जब हम होली के चलते हुए होली के पास अगर जाते हैं, या उसके पूर्व में यहाँ अगर हम जाते हैं तो हमें क्या क्या करना है, इसका स्वतंत्र वीडियो मेरा है दोस्तों, आप देख सकते हैं और जान सकते हैं और उसी तरह अपना धर्माचरण कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन पूजा आपको अवश्य करनी है, लेकिन सार्वजनिक होली के जगह जो जो होली पंडित के माध्यम से, यजमानों के माध्यम से पूजा करी की जाती है और प्रदीपन की जाती है, ऐसी ही होली आपको आशीर्वाद देने के लिए लायक रहती है। दोस्तों पूर्णिमा श्राद्ध कर्म कांड भी है। अगर आपके कोई पूर्वज आपको छोड़कर इस तिथि पर परलोक सिधार गए हैं तो आपका कर्तव्य बनता है कि उनके नाम से आपको श्राद्ध कर्म करना चाहिए। ये श्राद्ध कर्म तो दोपहर अपराह्न काल में होगा, इसका और होली का कोई संबंध नहीं रहेगा। तो अपराह्न काल में आपको घर पर या तीर्थ क्षेत्र में इसका इसकी पूजा ये करनी है, कर्मकांड करने, श्राद्ध कर्म पंडित के माध्यम से पिंडदान युक्त ऐसा करें दोस्तों, साधा नहीं करें। और आपका स्वजाति या पितर आपको बुलाना है, और ब्राह्मण अगर नहीं मिलता है तो फिर ब्राह्मण देवता को आपको इसके लिए पाचारण करना है दोस्तों। वो कहेंगे वैसा ही आपको करना है दोस्तों। ये ख्याल में रखो, उसके नियम बहुत अलग है और बहुत है दोस्तों, वो सभी का पालन करते हुए आपको पितृ ये पितृ कर्म करना है। अगर नहीं करेंगे तो आपको दोष लग जाएगा, आपका पितृदोष बढ़ जाएगा, अगले जन्म में आपको इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे दोस्तों। अग्नि धरती पर चतुर्दशी तक ही हाजिर है। इसका मतलब आप चतुर्दशी जैसे ही खत्म होती है तो आपको होली प्रदीपन करनी है, जलानी है। तो कैसे करेंगे, तो आपको 5 या 10 मिनट के 8-10 मिनट के पहले ही आपको करना है, क्योंकि उसके बाद अशुभ कर्म शुरू होता है दोस्तों। और अग्नि धरती पर जो है वो रहे ना रहे, आपको जो रेगुलर हर साल में आप होली प्रदीपन करते हैं तो उसके लिए कोई नियम नहीं बनता है। लेकिन कोई परिवार अगर अपने खुद के बलबूते पर अपने घर के सामने अगर करता है तो उसके लिए यह नियम लागू होता है। वैसे तो भद्रा काल में उसको उसे प्रतिबंध नहीं करना है, और ना ही उसके लिए विधि या पंडित के माध्यम से आपको पूजा अर्चा करनी हो सकती है दोस्तों। अगर आप नहीं करेंगे ऐसे तो उस होली का कोई मतलब नहीं रहेगा। इससे बेहतर है कि ये सब उपद्व्यात करने के बजाय आप सार्वजनिक होली में शामिल हो जाए। वहां पर आपको 11:15 बजे के बाद होली प्रदीपन होगी, पूजा करनी है, होली जलते हुए होली की पूजा करनी है, जो भी डालना है ये वहां जाकर आपको क्या उपाय करने हैं, सावधानी ये करनी है, बरतने हैं, उसके लिए मेरा स्वतंत्र वीडियो आप देख सकते हैं दोस्तों, कैसी पूजा
उस तरह जैसे बोले हैं वैसा आपको आचरण करना है दोस्तों। तब जाकर आपको इसका फल मिलेगा दोस्तों। भक्ति मार्ग आपके लिए खुला हो जाएगा। जैसे भक्त प्रहलाद के लिए भगवान विष्णु ने सब उसके कांटे समाप्त कर दिए दोस्तों। उसी तरह हमारे भी भक्ति मार्ग में जो भी हमारी अड़चन होती है, हमारे मार्ग में जो भी पत्थर आते हैं, वो हटाने का काम भगवान विष्णु करेंगे दोस्तों। और वही विनंती आपको करनी है। और हमारा भक्ति रस ज्यादा से ज्यादा बढ़ जाए, दिन भर दिन बढ़ते जाए, ये प्रार्थना आपको करनी है। यही उद्देश्य होली का है और कोई उद्देश्य नहीं है। लक्ष्मी प्राप्ति करना ये उद्देश्य नहीं है दोस्तों। ये ख्याल में लक्ष्मी तो आपको बोलो ना बोलो, आपको जितना अपना नसीब में है वही आपको मिलेगा। लेकिन फिर भी आपको इस दिन लक्ष्मी नारायण की पूजा अर्चा सर्वोपचार के साथ करनी है। मंदिर में करनी, घर में नहीं करनी। क्योंकि घर में नहीं होती है मूर्ति। मूर्ति तो होती है, और वो भी जागृत मूर्ति होती है, वो मंदिर में होती है। मंदिर में जाकर दिन भर में कभी भी आप उसकी उनकी पूजा कर सकते हो दोस्तों। आपको लक्ष्मी की प्राप्ति अगर होनी है तो हो जाएगी। केवल केवल आप लक्ष्मी नारायण की पूजा करेंगे, वही सब देने वाले। भक्ति मार्ग खुला करने का काम भगवान विष्णु करेंगे, और लक्ष्मी का जो स्तोत्र है वो आप तक पहुंचाने का काम भगव माता लक्ष्मी करेंगे दोस्तों। राहु काल शाम 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक है। इस काल में भी आपका कोई काम नहीं बनता है तो कृपा करके उसे और कोई समय में पूरा करने की कोशिश करो। हो सकता है आपका काम बन जाए दोस्तों, उसमें आपको यश प्राप्त हो। क्योंकि ये राहु काल सबके लिए ठीक नहीं होता है दोस्तों। जिसके लिए शुभ है उसके लिए ठीक होता है, अशुभ है तो अशुभ ही फल देता है। बस दोस्तों, संकल्प के साथ की गई जो पूजा वो 100% जल्द और फलदायी, क्योंकि हम ही होते हैं ऐसे धार्मिक कर्म कांड के करता। हम ही होते हैं हमारे जीवन को बनाने वाले और बिगाड़ने। अगर आप मेरे विचारों से सहमत है तो कृपा करके मेरा धर्म कर्म चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, आपकी फैमिली और दोस्त परिवार के साथ शेयर करो, और कमेंट्स बॉक्स में आप अपना कमेंट जरूर दे दोस्तों। दोस्तों, मेरा अगला वीडियो आप तक पहुंचने के लिए बेल बटन को अवश्य दबाएं। धन्यवाद दोस्तों। हमारी अगली मुलाकात होने तक आप खुश रहे, आनंदी रहे और प्रसन्न रहे। हरि ओम। शिव शंभो महा।